यू नो व्हाट, आपको तो हर चीज़ याद थी कि मैंने क्या क्या किया, मैं किस किस बात पे आपसे नाराज़ हुआ, कब कब मैंने बात नहीं की। मगर आपको ये याद नहीं है कि मैंने वजह क्या क्या थी, क्यों क्यों नहीं बात की, किस किस वजह से नाराज़ हुआ। अगर वो वजह आपको याद होती या शायद आपने जान के भुला दी तो आपका नाराज़ होना नहीं था बनता। चलो आपको याद करवाते हैं एक आखिरी दफ़ा। तो शुरू से शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले हमारी फाइटिंग जब स्टार्ट हुई थी तो किस वजह से हुई थी? वो वकास की वजह से, जिसे आप विकी कहती थी। आपका उससे बात करना, उसके साथ जाना, मेरे ऐसे लगता था कि मुझे जैसे दिल के ऊपर तीर नहीं लगते, दिल जलता है। बॉयज़ की फीलिंग्स शायद आप गर्ल्स नहीं समझ सकते। आपको पता नहीं तब मैं बुरा लगता था या क्या क्या सीन था, मगर आप नहीं रुकी। तब कुछ ऐसा हुआ कि मैंने आपको ये बोला कि या उस बंदे से बात कर लो या मुझसे बात कर लो। तो आपको याद है क्या हुआ, क्या किया आपने? आपने मुझसे बात करना छोड़ दी। तो उस वक्त मेरी गलती थी, मैंने ही बगैरती की जो मैं वापस आ गया। अगर मैं उस टाइम ही आपसे बात करना बंद कर देता, सब कुछ ख़त्म कर देता, तो आज शायद जिस जगह पे, जिस मोड़ पे मैं हूँ, इस पे मैं ना मैं होता। मैं ये सब आपको कॉल पे भी बता सकता था, मगर आपको पता है कि कॉल पे मुझे बातें भूल जाती हैं, मेरे माइंड में नहीं आती। और फिर जब बात करता हूँ आप आगे से जवाब देती हैं तो बात आगे से आगे तक निकल जाती है। तो वो बात आप तक नहीं पहुँच सकती थी जो मैं बताना चाह रहा था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एक लास्ट वीडियो बना के भेजी जाए। और पीछे जो ये सॉन्ग लगाया हुआ है, मैंने चलो सोचा थोड़ा, क्योंकि आखिरी वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये सब लास्ट है, तो क्यों ना पीछे से थोड़ा कोई इमोशनल सा सॉन्ग लगाया जाए, पता चले यार बंदे का दिल टूटा हुआ है। एंड आई डोंट नो मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है, इतनी स्माइल क्यों आ रही है। हालांकि मुझे तो सैड होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब इंसान कोई बेवकूफ़ अपने पास्ट में देखता है ना, तो देखता है कि यार उसने कितनी बेवकूफ़ाना हरकतें की, तो वो सोच के हंसता है। मुझे भी शायद इसलिए हंसी आ रही है कि मैं भी कितना बेवकूफ़ था, कितना स्टूपिड था मैं, है ना। और फिर एक दफ़ा हमारी फ़ाइट हुई उस चीज़ पे। वो आपके पास आईफोन था एक छोटा, वो जो आपको रांझा ने गिफ्ट किया हुआ था। तो जब मुझे ये बात पता चली कि ये उसने दिया है, तो फिर मेरे से नहीं था बर्दाश्त होता कि मेरे से पहले जो बंदा था उसकी कोई भी चीज़ आपके पास हो, जब मैं हूँ आपके पास। तब मैंने आपको बोला कि वो मोबाइल मुझे आपके पास नहीं चाहिए, उसे बेच दो, तोड़ दो, जो मर्ज़ी करो। पर उस बात पे भी आपने ज़िद की थी, आप नहीं थी मानी। तो उस बात पे भी हमारी काफ़ी लड़ाई थी, मगर आप मानी फिर भी नहीं थी। ठीक था, आप सही थी, मगर एक लड़के की जगह पर, मेरी जगह पर रह के एक दफ़ा सोच के देखो। एक दफ़ा ये सोचो कि बंदा जेलस फील करता है, तो वो नहीं चाहेगा कि मेरे से पहले जो आदमी था, बंदा था, उसकी कोई भी चीज़ उस पर्सन के पास हो जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है। आई डोंट नो मैंने अच्छा किया या गलत किया, बट मुझे ये पता है कि मैं राइट था, बिकॉज़ मेरे से ये चीज़ नहीं थी बर्दाश्त होती कि उस बंदे की कोई भी चीज़ आपके पास हो। फिर एक दफ़ा हमारी फ़ाइट हुई इस बात पे। आपको याद होगा आयशा गई थी आपसे मिलने, तो तब आप लोग बाहर भी गई थी। एंड
उधर वो वकास या वकार आए, मुझे याद नहीं उसका अब नाम क्या था, वकार था या वकास था, वो बंदा आया था। उसने आइसक्रीम और सबको लेके दी और उस बंदे ने पे किया। तब हमारी इस बात पे फाइट हुई ये कि वो क्यों आया और उसने पे क्यों किया, वो कौन होता पे करने वाला। एक बंदा जो आपको अपनी इंटेंशंस बता चुका है कि वो आपको लेके क्या फीलिंग्स रखता है, मतलब आपको पसंद करता है, और आप फिर भी उसके साथ इतना फॉर्मल हो के, इतना इजीली हो के बातचीत कर रही है। तो उस चीज़ के ऊपर मुझे गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, ये आप मुझे बताओ। ऑफ कोर्स आएगा। अब आप खुद सोचो, मेरा इस बात पे फाइट करना बनता था या नहीं था बनता। फिर तस्कीन आई थी, वो पंजाब कॉलेज वाली लड़की, मैं उससे बात करने लग गया था। आप तो इंटरेस्ट ले नहीं थी मुझ में, तो जब मैंने उससे बात करना शुरू कर दी तब फिर जाके आप सीधी हो गई थी। आप अच्छे से बात करने लग गई, आप मुझे वैल्यू भी देने लग गई, सब कुछ सेट हो गया था। उसके बाद फिर अरसलान आ गया। अरसलान से आपको मैंने कितनी दफ़ा रोका बात करने के लिए, मगर आपने याद है मुझे क्या बोला था कि आप उसे मुझसे पहले की जानती हैं, मेरे से पहले की उससे बात हो रही है, जबकि मुझे पता था उसकी इंटेंशंस को लेके। तो उसे भी मैंने आपको रोकना चाहा, मगर आप नहीं थे रोकी। आपने ऐसे लोगों को उस टाइम भी मेरे ऊपर वैल्यू दी, तो फिर लड़ाई के सिवा क्या ही हो सकता था इस बात पे। उस बंदे से आप बाज तब आई थी जब हाँ उसने आयशा की पिक्स पता नहीं किसे शेयर की थी किसे नहीं, अब ये नहीं मुझे याद, अगर सीन कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर जाके आपने उससे बात करना बंद की थी। फिर एक और लड़का आया, उसका नाम क्या था पता नहीं, अली, वो छोटा लड़का था, उसके पता नहीं अम्मी नहीं थी या पापा नहीं थे, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, अगर आप उससे बात कर रही थी। अकॉर्डिंग टू यू आपने ये बोला कि मैं उसे अपने भाइयों की तरह समझती हूँ, तो मैंने कहा जो भी आपने बात नहीं उससे करनी, मगर आप फिर भी उससे बाज नहीं थी आई। हाँ आपने मुझे दिखाने के लिए पता नहीं वो कमेंट्स में आके बहुत भी इस टाइप के करता जैसे कि बंदा पसंद नहीं करता होता, हाँ इस तरह की। इसी वजह से मैंने आपको रोका उससे, मगर आप फिर भी उस टाइम भी आपने मेरी नहीं सुनी। मतलब अगर बैक में जाके मैं देखूँ ना, तो कोई एक ऐसी जगह नहीं है, कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपने मुझे वैल्यू दी हो, मुझे तरजीह दी हो अपनी बात को छोड़ के। नहीं, आपने किसी एक जगह पे भी मुझे वैल्यू नहीं दी। और बहुत सी ऐसी बातें हैं। एक जब आपने बैंक में जॉब स्टार्ट की थी, हाँ मुझे याद है, आपने बैंक में जब जॉब स्टार्ट की तो तब आपके पास इतनी फुर्सत नहीं थी होती कि आप मेरा मैसेज, जवाब तो दूर की बात है, सीन तक कर लो। आप 10-10 दिन तक मेरा मैसेज सीन नहीं थी करती, मुझे अच्छी तरह याद है। और आपके ने बोला ये कि मेरे पास टाइम नहीं होता। आपने उस टाइम नंबर भी 2 रखे हुए थे, एक दूसरी व्हाट्सएप थी, दूसरे सिम ली हुई थी। तो मैंने आपको बोला कि मुझे अपना दूसरा नंबर दो, आपने बोला नहीं मैं नहीं वो दे सकती, मैंने वो सिर्फ काम के लिए रखा हुआ है।
एक बात यार मुझे ये बताओ कि चलो ठीक है आपने काम के लिए रखा हुआ है, मगर मुझे वो नंबर देने से क्या हो जाना था, क्या ही हो जाना था बताओ मुझे। तो उस बात के ऊपर मेरी बड़ी फाइट हुई कि वो मुझे नंबर क्यों नहीं दे सकती। आपका सिर्फ यही मैंने काम के लिए रखा हुआ है, मैंने नहीं देना, बस आप अपनी ज़िद के ऊपर फंस गई थी। और अभी मेरे दिल में जो भी है, मुझे जो भी ख्याल आ रहे हैं, जो भी सोचें आ रही है, वो मैं सारी अभी एक दफ़ा आपको बता देना चाहता हूँ। हो सकता है इससे मेरा दिल हल्का हो जाए। आपने तो मूव ऑन कर लिया, मेरे लिए भी मूव ऑन करना आसान हो जाए। आई होप सो ऐसा ही हो।